बेटा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। अम्मार की बात हुई थी आप में से किसी से? हाँ मेरी बात हुई थी, लेकिन डिटेल में नहीं हुई, बिजी था थोड़ा वो। तुमने कहा था कि तुम्हारी भी बात हुई है। हाँ हुई थी, बिजी था। अच्छा, Let's go, Amar. We're getting late. बेटा चलो तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाते हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हें आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है लेकिन मूड नहीं हो रहा। चलो ठीक है, जब भी तुम्हारा दिल करेगा मुझे बता देना, मैं अपनी बेटी को खुद लेकर जाऊंगा। आयशा, कुछ कहना चाहती हो? कल मैं अबिहा के साथ पूरा दिन गुजारना चाहती हूँ, चली जाऊं? अरे बेटा, अगर तुम वहां पे रुकना चाहो तो रुक भी सकती हो। नहीं, रात नहीं रुकना, रात में घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कौन थी वो लड़की? अम्मार के साथ कहाँ जा रही होगी? हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर हो। मैं क्यों यकीन कर रही हूँ कि अम्मार ने वहाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे अपने दिलो दिमाग में से ये हर वहम निकाल देना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने आंटी अंकल से बात नहीं की। क्या कहते वो कि मैं इतनी शक्की हूँ? मुझे लगता है कि आयशा को शक हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है। खाना खास्ता उसने कहीं जरा बराबर भी को बात कर दी ना अपने वालिदैन के साथ, तो अजहर चैन से बैठने वाला नहीं है। हर बाप अपनी बेटी की खुशी चाहता है, और जो अम्मार ने उनकी बेटी के साथ किया है ना, वो धोखा है। हाँ, और इस धोखे का खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अम्मार जब तक नहीं आ जाता, ये राज राज ही रहना चाहिए। सुनिए, आप अम्मार को समझाएं कि वो आयशा से प्यार से बात किया करे। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उससे कहूंगा और वो मान जाएगा? आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, शायद वो बात समझ जाए। अच्छा तुम कहती हो तो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हमारे, वो तुमसे बात करनी थी। देखो भाई, कुछ उठाओ या ना उठाओ, लेकिन मेरा तकिया जरूर उठा लेना। इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। मैं इस घर से कोई पुरानी चीज साथ नहीं लेकर जाऊंगी, सुना आपने?
लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। ये अपना एक्सपायर्ड तकिया ना यहीं छोड़कर जाइएगा। अल्लाह माफ करे, इतना पुराना सामान है इस घर में, वैसे ही देख देख के ना दिल भर चुका है। मुझे इस घर की ना हर चीज से वैसे ही बहुत नफरत हो चुकी है। और नहीं तो क्या, इन्हें तकिए की पड़ी हुई है, तकिया चाहिए इनको बस। आजो आजो आजो, बैठो। आजो मेरा बच्चा, बस निकलते हैं। क्या हुआ रजा? मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ होना भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा अपने घर जा रहा है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अम्मी वो नायाब और मैं। आंटी, एक्चुअली मैं और रजा नए घर में नहीं जाना चाहते। बेटा रजा की इतनी मजाल कि तुम्हें नए घर ना लेकर जा। अरे ये वो घर इसके माँ बाप ने इसकी खुशी और सुकून के लिए दिया है, तो रजा तुम्हारा तो फर्ज है इसकी खुशी और सुकून का ख्याल रखना। मैं अपने फर्ज नहीं भूला। नायाब की खुशी और मर्जी इस बात में नहीं है कि हम नए घर में जाएं। फैसला इसका है। क्यों मेरी जान, क्यों इनकार कर रही हो? माँ बाप ने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, कभी किसी बात से इनकार किया नहीं किया ना? तुम्हारी हर बात मानी है उन्होंने और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। अब उनकी भी ख्वाहिश है कि तुम बड़े आलीशान घर में रहो, तो अच्छी बात नहीं है ना? जी जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी और रजा की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। मेरी सारी बहनें अपने ससुराल में खुश हैं और किसी ने भी बाबा से घर नहीं लिया, तो इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही। मैं इस घर में खुश हूँ आंटी। बेटा इसलिए कि उनके पास बड़े अजीम और आलीशान महल मौजूद हैं। तो क्या हो गया अंकल, आप देखिएगा रजा इतनी मेहनत करेगा, इतना अच्छा काम करेगा और हम सबको एक बहुत बड़ा और आलीशान घर दिलाएगा। क्यों रजा? हाँ जरूर लेके दूंगा। मैं तो हमेशा से यही बात करता हूँ, है ना अम्मी? हाँ सदके जाऊं मेरे बच्चे, तू कहता तो यही था। तो फिर ठीक है, हम आज ही बाबा के पास ऑफिस जाते हैं और उन्हें फाइल वापस कर देते हैं। बता दूंगी बाबा को कि इस घर में आप सबके साथ बहुत खुश हो, ये घर जन्नत है मेरे लिए। रजा चले, हम बाबा को फाइल लेके आते हैं। रजा मैं वेट कर रही हूँ, आप फाइल ले आए। लो भाई, गई भैंस पानी, कर लो सारे ख्वाब पूरे। वो अमार से बात हुई कोई तुम्हारी? हाँ हुई थी। क्या कहा उसने? बस क्या कहना है उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई मेरी बेटी? जी अंकल। आओ बैठो बेटा हमारे साथ, चाय पियो। नहीं नहीं आंटी, बस मैं निकलूंगी, अभी की तरफ जाना है ना आज मुझे। नाश्ता तो कर लो, खाली पेट नहीं जाओ। नाश्ता अभिया की तरफ ही कर लूंगी, से अच्छा लगेगा। चलो बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, खैर से जाओ। वो ड्राइवर जो है बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा।
और रात को जब तुम्हारा वापस आने को दिल करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं उसे भिजवा दूँ। ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज। हाफिज बेटा। इस बात की फिक्र हो रही है कि अबीहा के घर जाके ये कहीं अमार के खिलाफ कोई बात ना कर दे। वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने बेटे की वजह से सारी दुनिया में रुस्वा हो जाएंगे। जो उसने किया है ना, वो बहुत ही बुरा किया है। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन डर मुझे इस बात का लग रहा है कि जब आयजा को अम्मार की हकीकत का पता चलेगा तो फिर क्या होगा। होना क्या है, आयजा तब जो भी फैसला करेगी वो हमें कबूल करना पड़ेगा। जिस तरह का धोखा अम्मार ने उसे दिया है उसका मदावा तो कोई भी नहीं कर सकता ना। सही कह रहे हैं आप। मुझे तो नफरत हो रही है भाभी से। देखा था आपने कैसे अपना फैसला सुनाया, फाइल थामी और चल पड़ी वापस करने। मेरी तो सांस बंद हो रही है, दम घुट रहा है इस लड़की की हरकत पर। ऐसा कुछ नहीं होने का, मैं लिख के दे देता हूं तुम लोगों को। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल मुतमईन हो जाओ। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जो वो कह के गई है। आप कैसे कह सकते हैं? यार एक बाप जो है अपनी बेटी को दे के कोई वापस लेता है? अगर ले लिया वापस तो? चलो लिख के देता हूं, ऐसा कुछ नहीं होना है। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो जाए। चलो अब तसल्ली होगी ना, जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा अंदर से। आप ना इसे ना आप काट के तो वॉश कर लें अच्छी तरह, ठीक है? और फिर रखें, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। जी ठीक है दिया बीबी, आप जैसा कहेंगी वैसा हो जाएगा। हो गई बात? हाँ हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आमना को कहने आई थी कि क्या बना रही हैं आज। तुम बताओ क्या खाओगी? वही जो ये सबसे बेस्ट बनाती हैं। आमना कुछ भी अच्छा बना ली मेरी बहन के लिए, ठीक है? जी ठीक है। वो आंटी अंकल का मेरे जहन से निकल गया, पूछा ही नहीं उनके बारे में। मुझे नजर नहीं आते, मैं तुमसे पूछना ही भूल गई। कहाँ है वो दोनों? हाँ वो अंकल के रिश्ते की फुप्पो, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, काफी दिनों से जाना चाह रहे थे लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो आज गए। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। आंटी परेशान हो रही थी कि मैं अकेली हूँ घर पे, तो उन्हें फोन करके बता देती हूँ कि तुम आ गई हो, ठीक है? बिल्कुल। चलो रूम में चलते। हाँ चलो। भाई खुशकिस्मती है मेरी, लकी डे है मेरा कि तुम आज मेरे ऑफिस में आई हो। अच्छा जल्दी से बताओ कि तुम क्या पियोगी, चाय पियोगी, कॉफी पियोगी या कहवा पियोगी? कुछ भी नहीं पीऊंगी, बस आपसे मिलने आई हूँ। ये तो नहीं हो सकता, पीना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कॉफी पी लूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद प्लीज। अच्छा ये बताओ कि ये अचानक कैसे आना हुआ? पापा वो, अरे घर की फाइल है? हैं? जी अंकल, मैंने आपसे किए सारे वादे पूरे करूंगा। अब तो अम्मी अबू भी मुझसे नाराज हैं, इसके सामने बताते नहीं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत गिल्ट है अंकल। अगर मैंने आपसे ये सारी चीजें ले ली ना तो मैं सर नहीं उठा पाऊंगा अपना। जी पापा, उस वक्त आपकी खुशी की खातिर मैं चुप हो गई थी। पापा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं रजा के साथ उसके घर में बहुत खुश हूँ। देखो बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैंने तुम सब बहनों के लिए ये घर खुशी खुशी से बनवाए थे। जी बाबा जानती हूँ, लेकिन उन तीनों की सिचुएशन डिफरेंट है ना, और मैंने रजा की क्वालिटीज देख के उससे शादी की थी। अगर ये अपने बिहाफ में मुझे और अपने पेरेंट्स को आसाइश देगा ना तो मेरे लिए से बढ़ के और कुछ भी नहीं है पापा। अंकल अगर मैंने आपसे ये सारी चीजें ले ली तो मैं जिंदगी भर आपके सामने नजर नहीं उठा पाऊंगा। हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। रजा रजा रजा, ये घर मैंने खुशी खुशी तुम दोनों के लिए बनवाया,
क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इनकार करके तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई भी बात नहीं, आप प्लीज गलत ना सोचें। ऐसी बात है बेटा, बातों की अहमियत होती है, चीजों की अहमियत होती है, आसाइशों की अहमियत होती है। बाबा आप प्लीज समझने की कोशिश करें ना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि हम ये घर रखें। अब पापा बहुत अच्छी है वो, मेरी डिटेल से बात हुई है उससे, घर आएगी तो बहुत खुशी होगी। और उसकी ये खुशी कितने दिनों तक रहेगी, कभी तुमने सोचा है अमार? अम्मी आप और बाबा हमेशा ये बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये बात बहुत अहम है। वो आपके लिए अहम है, उसकी खुशी अहम है, उसका एहसास अहम है, लेकिन मैं अहम नहीं हूं। क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी अहमियत है इस घर में। तुमने हमें बहुत मुश्किल दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर तुम्हारी बच्ची ना होती ना तो मैं खुद कहती तुम्हें कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। निशा मेरे और आयला के दरमियान नहीं भी होती तो भी मैं आयला को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है अम्मी, प्लीज मुझे मजबूर मत करें और आइंदा इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यूं अफरा तफरी में छोड़कर चले जाना ठीक नहीं लग रहा। आई थिंक तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। तुम भी तो एक मर्द हो। ये क्या बात की भाभी आपने? लेकिन मैं शादीशुदा मर्द नहीं हूँ ना। यानी कि तुम कहना चाहते हो कि सारे शादीशुदा मर्द जो है वो धोखा देते हैं? भाई उनके पास ऑप्शन होता है ना, बीवी को घर पर रखो और गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। बस कर दे मूसा भाई, मत करें ऐसी बातें। I'm really sorry आयज़ा, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी बहन समझकर मजाक कर रहा था। तो मैं भी अपना भाई समझ के आपको एक बात कह रही हूँ कि आइंदा ऐसा मजाक किसी से मत कीजिए। ऐसा क्या हो गया है? रिलैक्स हो जाओ। पता नहीं अबिया, कभी कभार मजाक में कही भी बात भी सच हो सकती है। अल्लाह ना करे आयज़ा, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो बहुत अच्छा लड़का है, मैंने नायाब की शादी में देखा था, जिस तरह से वो तुम्हारी तरफ देख रहा था, ही रियली लव्स यू। ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी वैसे तो आप सबको बड़ा अपनी उंगलियों पे नचाती थी, जब भाभी जा रही थी आपको उसी वक्त भाभी को रोकना चाहिए था, जाने क्यों दिया? मुझे क्यों बातें सुना रही हो? ये तो रजा को चाहिए था ना। तुम हिलाता बीवी के पीछे चल पड़ा। आ रहा है ना, सब्र करो, बता देगा वो जिस तरह मुंह फुलाए आई है ना, कोई अच्छी खबर नहीं है। बताओ क्या हुआ है? सब्र करो ना, खुद बताएगा वो। अम्मी वो मैं जब वहां गया तो नायाब, तुमने ये फाइल वापस करके अपना और मेरा रिश्ता कमजोर कर दिया है। मुझे एहसास दिलाया है कि तुम पर मेरा कोई हक नहीं है। बहुत दिल दुखा मेरा, बहुत दिल दुखा है। बाबा आई एम रियली सॉरी, मैंने हर्ट कर दिया ना आपको। आई एम रियली सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दें प्लीज। और आपका दिया हुआ गिफ्ट ना मेरी सर आंखों पे बाबा, मैं रखूंगी इस गिफ्ट को जरूर, प्लीज मुझे माफ कर दें। आइंदा आपने ऐसी बात की ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी फिर। बिल्कुल। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा,
क्या कहा था मैंने? बहुत बहुत मुबारक हो। तुमको भी मुबारक। भाई मैं तो आहिस्ता आहिस्ता, सुन ना ले वो कहीं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ भाभी के पास, जूस का गिलास पिलाओ। हाँ ठीक है, मैं अभी भाभी के लिए ना ठंडा जूस लेके जाती हूँ। जल्दी जा जल्दी जा। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस गंदे घर से जान कब छूटेगी? बंगले में कब जाएंगे हम? बहुत जल्द। बल्कि आप लोग पैकिंग स्टार्ट कर लें। पैकिंग? पागल तो नहीं हो गया? यहाँ से कचरा लेकर जाऊंगी? यहाँ से तो मैं कोई सुई तक ना लेके जाऊं। वो हमारे कमरे का बेड है ना, उसके पीछे वाले पाँव तो पहले टूटे हुए, ईंटों के सहारे खड़ा है वो। अरे फर्नीचर की बात नहीं कर रहा, कपड़े वगैरह इन चीजों की बात कर रहा हूँ। फर्नीचर वहां पे ऑलरेडी है। क्या बात है मेरे बेटे की। और इस तरह का फजूल नहीं, वीआईपी फर्नीचर, टॉप क्वालिटी। ऐश करेगी मेरी अम्मी, ऐश। भाभी जान, ये देखें मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश जूस निकाल के लाई हूँ। थैंक यू सो मच। ये क्या कर रही हैं आप? पैकिंग कर रही हूँ। अरे आप क्यों कर रही हैं? बिला वजह खुद को थका रही हैं। इधर लाएं, आप आराम से बैठकर जूस पिए, ये सब मैं कर लेती हूँ। बहुत खुश हो? जाहिर सी बात है भाभी, नए घर की किसको खुशी नहीं होती। हाँ, लेकिन इस घर में तुम्हारी बहुत सारी मेमोरीज हैं। इस घर को छोड़ के जाने का दुख नहीं हो रहा तुम्हें? भाभी जान, जिंदगी आगे बढ़ने और तरक्की करने का नाम है। आगे बढ़ने मतलब? ये सब मेहनत भाई की है, तभी आज हमें ये मुकाम मिला। अगर भाई आपसे प्यार मोहब्बत के दावे, मेरी प्यारी भाभी जान, अगर भाई आपसे प्यार मोहब्बत के दावे करने में ही जिंदगी गुजार देते तो मेहनत कैसे करते? आपकी सारी ख्वाहिशात, खुशियों के बारे में कैसे सोचते और उन्हें आज ये मुकाम कैसे मिलता? हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन वो घर तो मेरे बाबा ने दिया है ना हमें। अच्छा, भाई ने आपको सरप्राइज नहीं दिया? मतलब भाई ने ये घर अपनी मेहनत से नहीं बनाया? अरे मैं भी कितनी पागल हूं ना, मुझे लगा कि शायद भाई ने। क्या फर्क पड़ता है, बाबा करें या रजा, एक ही बात है। हाँ ठीक कह रही हैं आप। अच्छा आप जूस पिए ना, गर्म हो जाएगा, जल्दी पिए। हाय। वो एक्चुअली सॉरी कहना था आपसे। क्या हुआ? आयजा से मजाक किया था ना, आई गेस वो बुरा मान गई, काफी उदास हो गई थी। इमार के मामले में बहुत सेंसिटिव है, और जब से इमार बाहर गया है ना तो थोड़ा उदास हो गई है ज्यादा। हाँ लेकिन मुझे भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए ना, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, ना मौका देखता हूँ ना वक्त देखता हूँ, जो मुंह में आया बोल दिया। उसके बाद से मुझे इतना बुरा लग रहा है। मीन आइंदा से ख्याल रखना। वैसे भी तुमने नोटिस नहीं किया मूसा, आयजा कितना उदास हो गई है। हाँ मैंने नोट किया, शी इज वेरी डाउन। बट बनता भी है, अब शादी के फौरन बाद उसका हस्बैंड अगर चला जाएगा तो उदास तो होगी ना। लेकिन एक चीज है, आई मीन वो आयजा को साथ भी तो ले जा सकता था। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये उनके घर का मामला है, बेहतर होगा कि इससे हम दूर ही रहें। हाँ ठीक कह रही हैं।
अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई काम। थैंक यू। थैंक यू। वैसे कितने दिनों बाद हम दोनों इस तरह बैठे हैं। आंटी के बदलने से बहुत कुछ बदल गया है। बदल तो गया। तुम जानती हो आदत सी हो गई है तुम्हारी। तुमसे प्यार नहीं थी मेरे पास, नींद नहीं आती थी। एक्चुअली मिस करता था मैं तुम्हें। आपको पता है मैं भी डर जाती थी आपके बगैर। कितनी दफा सोचा कि आपके पास आ जाऊं, लेकिन फिर आंटी। डर तो मुझे भी लगता था, तुम्हें खो देने का डर। लेकिन अब जान गया हूं मैं कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ो। ये कलर फीका सा नहीं? मुझे लगता है इनकी न्यू कलेक्शन आई है ना? ये अच्छा कलर है, डिजाइन भी अच्छा है। वाह, ये देखें आंटी कितना अच्छा है इसका काम, देखें। भाई तो तुमने अम्मार को अपनी फरमाइशों की लिस्ट क्यों नहीं दी? देती ना। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमाल लड़की हो। बीवियां तो इंतजार करती हैं कि शौहर को गिफ्ट देने का पूछें, और एक तुम हो। नहीं नहीं आंटी, मैं उन लड़कियों में से हूं ही नहीं। बस आप दुआ करें कि अम्मार जल्दी से घर वापस आ जाए। आमीन। ये भी अच्छा है।
वो नफीसा कह रही थी कि उसे अपने ऑर्फनेज के लिए कुछ डोनेशंस की जरूरत है, तो मैंने सोचा था कि हम उसकी हेल्प कर देंगे थोड़ी सी। ऐसे करो, तैमूर को भी बुला लो। दुल्हन बेगम, जब से नायाब की शादी हुई है हमारे घर के हालात अजीब व गरीब रहे, बच्ची की तरफ जा ही नहीं सके। अब वो मैं उसको फोन करके बात कर। समझ रहे हैं हम, आपकी बात अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, इंशाल्लाह सच धज से जाएंगे। जो बच्ची की पसंद है, जितनी चीजें नायाब को पसंद है, वो सब खरीद के ले जाएंगे। हाँ हाँ, तुम जाके बात कर लो, जाओ। बता दीजिए कि हम कल आएंगे। यस। अजहर मियां जी, आप कल दफ्तर जाके गाड़ी भिजवा दीजिएगा हमें। हम बहू बेगम के साथ सीधे चले जाएंगे, आप अपने दफ्तर से आ जाइएगा। जी बेहतर। बाकी शॉपिंग तो दुल्हन बेगम कर ही लेंगी, फ्रूट और मिठाई हम जाते हुए ले लेंगे। सब चीजें नायाब की पसंद की होनी चाहिए। जी जी, मुझे सब पता है। क्या हुआ? वो अम्मा, वो नायाब कह रही है कि रजा की एक्सटेंडेड फैमिली में शादी चल रही है, वो 4-5 दिन उसमें बिजी है। ओह, चल ये तो अच्छी बात हो गई, हमारा बुलावा भी होगा, इसी बहाने चले जाएंगे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक काफी एक्सटेंडेड फैमिली में शादी है। अच्छा, तुम्हारी बात हुई थी? जी जी हुई, मैंने नायाब से बात कर लिया। हाँ, मैं भी फोन करके समझा दूंगा उसे। चलिए, ये बात तो फिर अगले हफ्ते पे चलिए। चलिए बिस्मिल्लाह, चलिए। ज़्यादा से क्या, आप लोगों के लिए चाय ले आए। हाँ। मैं बना लूंगी, छोड़ दो। चलो, कुछ सोचना पड़ेगा, वो तो जाना चाह रही है, क्या करेंगे हम, फंस गए हैं। ये आपका आइडिया था सारा। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ काम कर रही हैं? पिछली गली में जो नया घर बना है ना बेगम साहिबा, मैं वहाँ काम करती थी और अब आपके यहाँ काम करूँगी। ठीक है, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, हमें ना सफाई सुथराई बिल्कुल साफ तरीके से चाहिए। जी बीबी, साफ ही करूँगी। बेहतरीन। इसके अलावा ऊपर वाला जो एरिया आपने वो साफ कर। आप जाएं ना, जाकर आराम करें, मैं इसे सब समझा दूंगी। पक्का? हाँ हाँ, आप तसल्ली से जाएं। ठीक है, थैंक यू। मुझे जगह दीजिए प्लीज। थैंक यू। बैठो इधर। सुनो मेरी बात, इस घर की मालकिन मैं और अम्मी है, और ये जो बेगम साहिबा है ना, हम दोनों को कहा करो, समझ गई ना? जी बेगम साहिबा, ठीक है। अच्छा, हमें ना दिन रात के लिए एक ही साफ सुथरी नौकरानी चाहिए, जो घर का सारा काम करे और बर्तन भी धोए और साथ में खाना भी अच्छा बनाए। मेरी भाभी को भी काम की जरूरत है, लेकिन वो रात तो नहीं रह सकती, सारा दिन रह लेंगी वो। अच्छा, ले आना उसको भी। अब जाओ, जाकर किचन में देखो, बर्तन वर्तन पड़े होंगे, जाकर धो, और बाकी के सारे काम ना तुम्हें अम्मी समझा देगी क्या क्या करना है। जी ठीक है। जरा जाओ, जाकर देखो कौन आया है। जी आ जाएं। बेगम साहब, आपके घर वाले आए हैं। दीदी, अच्छा आप जाए, मैं आती हूँ।
माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मेरे घर आए, बहुत खुशी हो रही है। और माशाल्लाह से घर भी बहुत अच्छा लग रहा है। भाई साहब की बेजा जिद की वजह से मैं मान गई, वरना मैं तो कभी भी। अरे रहने दो भाभी, इसमें क्या रखा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? सलाम बेटा, आओ। वालेकुम सलाम अम्मी, बेटा। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो आपसे कॉल पे बात हुई, आपने मुझे तो नहीं बताया कि आप लोग आ रहे हैं। अरे तुम्हें अपने बाबा की स्पीड और एनर्जी का पता है ना। बेटा किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं बाबा, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस दिल थोड़ा सा अजीब हो रहा था, आपका दिल दुखाया था ना। खुश रहो। घर अच्छा लगा तुम्हें? ईशान बेटे, कल मैंने आपके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट किया है। आंटी अपॉइंटमेंट्स क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक रहो, अच्छी रहो, खुश रहो। लेकिन बहुत अरसा हो गया है ना, मैं खुशखबरी के इंतजार में हूँ। सो आई थिंक डॉक्टर के जाना बनता है।